हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट 24/7 पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि गुथरी का सिद्धांत है। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वे गुथरी का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, गुथरी का सिद्धांत क्या है? गुथरी ने समीपता अनुबंधन का का सिद्धांत है, ये दिया था। गुथरी का पूरा नाम क्या था? गुथरी का एडविन रे गुथरी इनका पूरा नाम था, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगर हम गुथरी के उपनाम की बात करें तो देख लेते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत के इन्होंने क्या क्या उपनाम दिए गए हैं। समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन नामों से जो गुथरी का सिद्धांत है, इन नामों से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें प्रयोग की, तो गुथरी ने अपना जो प्रयोग है जेबी वॉटसन के साथ मिलकर बिल्लियों पर कई बार किया था। कितनी बार? किसके साथ? जेबी वॉटसन के साथ मिलकर कई बार किया, और इसी आधार पर इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसने? अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसके अनुसार? जेबी वॉटसन के साथ मिलकर मिलकर बिल्लियों पर कई बार प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इनके इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन जो है वो प्रबलन पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा नहीं होता? पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर होता है। इन्होंने कहा है, अगर गुथरी का प्रयोग हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता, बल्कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच किसके आधार पर होता है? समीपता के आधार पर होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का है प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो कुत्ते पर प्रयोग किया था, और स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इन्होंने चूहा और कबूतर पे किया था। ठीक है, इन तीनों में कॉमन बात पता है क्या थी? इन तीनों में कॉमन बात थी जो भोजन है। भोजन इनमें कॉमन बात थी, और भोजन से क्या प्राप्त होता था? पुनर्बलन प्राप्त होता था। पुनर्बलन प्राप्त होता था। ठीक है, इन सभी प्रयोगों में भोजन को पुनर्बलन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, लेकिन गुथरी ने भोजन को पुनर्बलन न मानकर उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता होती है, इसके आधार पर अनुबंधन होता है। ठीक है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया समीपता, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, समीपता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रयोग की, तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? गुथरी महोदय ने प्रयोग किया था खरगोश पे। अगर हम सिर्फ खरगोश को माने तो इन्होंने खरगोश पे ही प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने किस पे किया? खरगोश और प्राणियों मतलब मनुष्य पे किया था। खरगोश और मनुष्य पे किया था। इनका बेटा था पीटर, अपने बेटे पीटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने एक खरगोश लाया। अगर हम इसको स्टोरी के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि गुथरी ने अपना प्रयोग किस पे? अपने पुत्र पे किया था, पीटर पे। ठीक है, पीटर किससे? खरगोश से बहुत डरता था। किससे डरता था? खरगोश से, इसलिए वो खरगोश को पसंद नहीं करता था। गुथरी क्या चाहते थे? गुथरी चाहते थे कि जो पीटर है वो खरगोश से डरे नहीं, उसके साथ खेले, उसे पसंद करे। इसलिए खरगोश को उनके जो पिता थे
गुथरी उन्होंने पीटर के पास रखा। पहले जो पीटर थे और पीटर के पास जो खरगोश था उसकी दूरी काफी ज्यादा थी। फिर थोड़े दिनों बाद उसको थोड़ा पास में रखा। फिर उसके बाद क्या किया गुथरी ने, थोड़े दिनों बाद फिर उसको थोड़ा और करीब ला के रखा। फिर लास्ट में क्या किया उन्होंने, पिटरी के पास जो है खरगोश को बिल्कुल पास में रख दिया। और इससे क्या हुआ कि जो पीटर के अंदर जो डर था वो निकल गया और खरगोश के साथ ज्यादा से ज्यादा घुल मिल गया और उसके साथ खेलने लगा, उसे पसंद करने लगा। ठीक है, तो इसी से क्या बनता है, इसी को समीपता अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार जो सीखने के नियम हैं वो कई सारे इन्होंने बताए हैं। अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इनके अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक ही प्रयास में सीखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सीखने के लिए ज्यादा प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है, हम एक ही प्रयास में सीख लेते हैं। उन्होंने इसे क्या कहा है, इकहरा सीखने का प्रयास भी कहा है। कैसा कहा है, इकहरा सीखने का प्रयास किया है। जैसे जैसे हम मान लें, अगर उदाहरण के रूप में देखें, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या होता है, पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। ठीक है, पेंसिल पकड़ना। तो और घर में अगर कोई चीज है तो चाकू, अगर हमको काटने के लिए क्या होता है, चाकू पकड़ना सीखते हैं। परंतु क्या है कि जटिल क्रियाओं के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मान लीजिए हमें साइकिल चलाना सीखना है तो उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। बाइक चलाना है तब भी हमें अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। कार चलाना है तब भी हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जटिल क्रियाओं के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। क्लियर। एक दिया हुआ उत्तेजक अथवा उत्तेजक का संचयन एक निश्चित प्रक्रिया को दूर करने की प्रवृत्ति रखता है। कहने का अर्थ है, एक जो उत्तेजक है, उत्तेजक का जो संचयन है एक निश्चित प्रक्रिया को दूर करने की प्रवृत्ति रखता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। गुथरी महोदय के अनुसार जो सीखना है वो कैसा है, आवश्यक रूप से इन जन्मजात अथवा अर्जित प्रक्रियाओं का दूसरे अथवा प्रतिस्थापित उत्तेजकों की ओर विस्तृत करने की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखना क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जिसे अनुबंधन कहते हैं, जिसमें प्रतिक्रियाएं नवीन उत्तेजकों की ओर सरक आती हैं। कहने का अर्थ है कि जो नवीन प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके और क्या होता है कि हम प्रभावित होते हैं, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। इस प्रकार सीखना किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, गुथरी के अनुसार अगर हम कहें तो केवल एक तत्व उत्तेजक एवं प्रतिक्रिया के समय में समीप होना आवश्यक है। कहने का जो एक तत्व है उत्तेजक के प्रतिक्रिया के समय क्या होना है, समीप होना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से अगर कहें तो सैद्धांतिक रूप से दोहराना इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यक नहीं है। इस सिद्धांत में अपनी पूरी दृढ़ता उत्तेजक एवं प्रतिक्रिया के एक जोड़ में ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर बच्चे को हमने सिखा दिया एक और एक दो होते हैं, तो बच्चा कैसे सीख लेगा, एक बार में सीख लेगा कि एक और एक दो होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, गुथरी ने अपने सिद्धांत में नियम भी बताए हैं, तो नियम को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है, इन्होंने बताया था समीपता का नियम। समीपता का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के पश्चात यदि पुनः वही उद्दीपक या उसी प्रकार वह उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी उसी प्रकार की क्रिया करता है या उचित क्रिया को दोहराता है। कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी प्रकार की उद्दीपक के प्रति क्रिया करना है, अगर यदि पुनः वही क्रिया या उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी क्या करेगा, उसी प्रकार की क्रिया करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो कह सकते हैं, एक बालक है, कुत्ते को देखकर क्या करता है, डरकर भाग जाता है। यदि वही कुत्ता या उसके जैसे मतलब कुत्ते तो एक जैसे ही होते हैं, अगर दोबारा किसी कुत्ते को देखता है तो क्या करेगा, उस कुत्ते को देखकर भाग जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि
पहली बार में वो डर गया और दूसरी बार उसने कुत्ते को देखा तो वह उसी क्रिया को दोहराएगा जो पहले दोहराई थी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एकल प्रयास का नियम। एकल प्रयास का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार एक बार उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संबंध जो स्थापित होते ही अधिगम का कार्य पूर्ण हो जाता है। कहने का अर्थ है कि उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो कैसे हैं, जो अधिगम का कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे पेंसिल पकड़ना या चाकू पकड़ना, अगर टीचर ने एक बार पेंसिल पकड़ना बता दिया तो बच्चा सीख जाता है कि पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है। ठीक है, इसे एकल प्रयास का नियम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने बताया नवीनता का नियम। नवीनता का नियम है कि इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रिया करता है। क्या करता है, एक ही परिस्थिति में कैसी बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति अगर पुनः उसके सामने आती है तो क्या करता है वो, वह पूर्ण परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है। मान लीजिए एक परिस्थिति उसके सामने आई, उसने कई अनुक्रियाएं करी, उसके बाद में क्या हुआ, उसे सफलता प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर अगर उसी प्रकार की अगर नेक्स्ट टाइम उसके सामने परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में जो लास्ट में जो अनुक्रिया करी थी उसी अनुक्रिया को दोहराएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का नियम। इस नियम में उन्होंने समझाया है कि दो परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होती है उतनी ही अधिक संभावनाएं होती है कि एक परिस्थिति में की गई अनुक्रिया प्राणी दूसरी परिस्थिति में वही प्रस्तुत करेगा। कहने का अर्थ है कि दो परिस्थितियों में अगर जितनी ज्यादा समानताएं होती हैं उतनी ही अधिक संभावनाएं भी होती हैं। किसकी होती है कि एक परिस्थिति में जैसी क्रियाएं करता है प्राणी वैसी ही दूसरी परिस्थिति में भी करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी। गुथरी के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी है, इन्होंने बताया है समीपता का सिद्धांत। लगता है टाइपिंग में बहुत ज्यादा गलती हो गई है। समीपता का सिद्धांत, तो समीपता का सिद्धांत क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता होने के कारण क्या होता है, अनुबंधन होता है। ठीक है, इन्होंने फिर दूसरा नियम जो थ्योरी दी है, प्रिंसिपल बताया है, क्या है, एकल प्रयास का सिद्धांत। एकल प्रयास सिद्धांत क्या बताया ना, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही प्रयास में यानी प्रथम प्रयास में अधिक होते हैं। कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध प्रथम प्रयास में ही अधिक होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत है कि अनुक्रियाओं को उत्तेजकों की ओर विस्थापित किया जाता है। ठीक है, शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व में इन्होंने बताया कि पहले विद्यार्थी को एक विशेष प्रकार से कार्य संपादन करने को कहें, मतलब विद्यार्थियों को पहले क्या करें, विशेष प्रकार का जो कार्य है उसे पूर्ण करने के लिए कहें, और फिर जब वह उस कार्य को कर रहा हो तो उसे वह उत्तेजक दें जो आप व्यवहार में संबंधित करना चाहते हैं। जैसा कि गुथरी ने क्या किया कि उसका खरगोश के प्रति क्या किया, अपने बच्चा है उसका खरगोश के प्रति जो डर था उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो पहले उन्होंने डिस्टेंस ज्यादा था फिर कम किया और एक टाइम ऐसा आया कि खरगोश से वह खेलने लगा और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि व्यवहार से संबंधित करना चाहते हैं, वह उत्तेजक दें जो आप व्यवहार से संबंधित करना चाहते हैं। तो आज की जो क्लास थी आज की क्लास में हमने समीपता का सिद्धांत पढ़ा जो कि गुथरी ने दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।